हाय एवरीवन, आप लोग सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में क्या पढ़े थे, मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने फार्मूलाज किए थे। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या होंगे, मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे तो 2D का ही ट्रायंगल बेस क्वेश्चन होगा। ट्रायंगल बेस क्वेश्चन होगा 2D, मेंसुरेशन 2D का। ठीक है, तो हम इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3 स्क्वायर मीटर। क्या दे रखा है कि एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया 400√3 स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में हमारे, 400√3 दे रखी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या फाइंड कर लेना है, साइड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से साइड की वैल्यू क्या आ गई, साइड स्क्वायर ये 400 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर था तो रूट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी और ये 2 आ जाएगा। तो हमारा जो साइड है वो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर हमसे पूछा था, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका पैरामीटर का फार्मूला होता है 3 इंटू साइड, और साइड कितना हमारा 40 cm है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 120 cm। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 484√3 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। अब यहाँ इन सर्कल और सर्कम सर्कल की बात की गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है और हमसे क्या बात की है, क्या पूछा है हमसे, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का एरिया पूछा है। तो आप देखते हैं भाई, जो हमारा इन सर्कल होता है इसके जो रेडियस होती है स्मॉल आर लिखते हैं, जो सर्कम सर्कल होता है उसका रेडियस लिखते हैं वो कैपिटल आर से लिखते हैं। ओके, तो इन सर्कल जो होता है इसका जो हमारा रेडियस निकलता है वो कैसे निकलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट बनेगी, अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो हाइट होती है इस पर एक पॉइंट बनता है, यही हमारा सेंट्रोइड कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉमन होता है। तो जो ये पार्ट होता है स्मॉलर होता है, ऊपर वाला होता है कैपिटल आर होता है। पूरी हाइट का 1/3 क्या हो जाता है, हमारा हाइट का 1/3 कर देते तो हमारा स्मॉल आर आ जाता है, और हाइट का हम क्या कर देते हैं 2/3 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल आर आ जाता है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका जो h होता है, हाइट होता है, वो क्या होता है, तो होता है √3/2 इंटू साइड, और साइड हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 84√3। अब इसका 1/3 कर लेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यहाँ √3/2 इंटू 84√3 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करना शुरू करोगे, √3 हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 42 आ जाएगा। तो जो हमारा इन रेडियस आया वो कितना आया, 42 सेंटीमीटर जो हमारा इन रेडियस आया, और ये सर्कम रेडियस आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या, एरिया पूछा इनका, तो एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, एरिया के लिए इसका स्क्वायर कर दो, 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर करने के लिए मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ यहाँ पर एक देना, जिससे आप क्या कर पाएँ, इजीली कर पाएँ। अगर आपको कोई नंबर है जो 50 के नियर है, क्या 50 के नियर है, उसका स्क्वायर करना है। लाइक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 49 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50 से कितना कम है भाई, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो आपको इसे 2 डिजिट में लिखना है, तो आप 01 लिख लो। ठीक है, अब ये 50 से कितना कम था, 1 कम था, तो आप इसे 25 से माइनस कर दो। कितने से माइनस करोगे, 25 से। जितना ये 50 से कम होगा उतना 25 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा,
24। ऐसे ही हम 42 का कर लेंगे। 42 का ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब 25 से हम क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 64 क्या हो जाएगा, 1764, ये हमारा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा, 1764 पाई। ये क्या हो गया, जो इन सर्कल रेडियस इन सर्कल होगा उसका हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हमें सर्कम सर्कल निकालना तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार ये आप समझ गए तो मैं आपको 100 का भी बता देता हूँ। अच्छा, अगर ये प्लस में होता, 50 से मोर देन होता तो सेम काम करना होता है। 50 से जितना प्लस होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने 52 ले लिया, अब 52 करना है आपको, तो 52 ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 2 डिजिट पर लिखना है 2। अब जितना भी 50 से ज़्यादा था उतना 25 में प्लस कर दो, 2 ज़्यादा था तो 2 प्लस कर दो, 25 में 27 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताएं मुझे कि आप मेरी बात को समझ पाए, और वो आप कैसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, अब 100 की बात करते हैं। अगर आपको कहीं 96 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट मिल गया, आप सीधा लिख लो। अब आपको क्या करना है, ये 100 से कितना कम था, 4, तो 4 यहाँ माइनस करना है, 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 92, तो ये 92 हो गया। ऐसे हमें किसका करना था, 84 का करना था, ध्यान से समझना। 84 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप, ये कितना कम था, 1600 से 16 का स्क्वायर 256, तो हमें कितने 2 ही डिजिट लिखना था, 2 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। अब यहाँ से 16 माइनस करोगे आप, 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 68 आएगा। 68 में 2 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 756। ओके, पाई, ये क्या है, एरिया हो गया। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं इसे रफ कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 36 पाई। कह रहा है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका इन सर्कल का एरिया कितना दे रखा है, 36 पाई दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अभी हमने पढ़ा था इन सर्कल का एरिया दे रखा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 पाई दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रूट आएगा तो ये 6 हो जाएगा। ओके, नाउ अब इससे हम क्या निकालते हैं, अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस हमारे पास होता है, हाइपोटेनस का क्या होता है, 1/3 इंटू हाइट, और हाइट की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू ए मीन्स साइड इक्वल टू 6। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 से ये कैंसिल कर दोगे, √3 हो जाएगा, 2 से इसे कर दिए 12 हो गया, 12√3 हो जाएगा। ओके, नाउ हमें एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 12√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, √3 इंटू √3 अपॉन में 4 था, 4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। देखो ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 12 जा 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ओके, ये हमने किया थर्ड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कीप द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल
if the difference between area of circumcircle and incircle of an equilateral triangle is 44 centimeter square, then find area of triangle H. ट्रायंगल का हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, तो उसका एरिया बताना क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर एरिया ऑफ सर्कमसर्कल माइनस एरिया इन सर्कल इक्वल टू कितना दे रखा है 44 दे रखा है, यहाँ से निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने निकालना सीखा था कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू √3/2 इंटू साइड का, और साइड के लिए मैं ए लिख लेता हूँ क्योंकि कई बार लिखना पड़ेगा हमें, साइड लिखते रहेंगे हम। ए हो गया इंटू ये 2/3 हो जाता है का स्क्वायर माइनस पाई हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ए इंटू 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 44। ठीक है, पाई की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 22/7, इससे ये हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा 2, इस 7 से वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक बार इसे अगर आप चाहो स्क्वायर करके लिख लो, √3 का 3 हो जाएगा पाई 4 इंटू ए स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा a² माइनस यहाँ क्या आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 × 3 = 12, a² इक्वल टू 14। 7 से जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ, a² हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 1/12 इक्वल टू 14। a² इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 4 उधर चला जाएगा, कैलकुलेशन सब सही है। 12 हो गया, 3 4 चा करते हैं इक्वल टू 14 इंटू 4, ये हो गया हमारा a इक्वल टू 2√14। अब हमारा फार्मूला क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, ये आपको नीचे दिख पा रहा है, एरिया का फार्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 2√14 का स्क्वायर। देखो जब इसके स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा, ये कैंसिल होगा, 14 का स्क्वायर करो 14 और √3 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आप समझ पाए से, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 225 मीन्स 225 पाई। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल के सर्कमसर्कल का एरिया दे रखा है 225 पाई, तो हमसे पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अभी हमने सीखा था कि √3/2 इंटू ए इंटू 2/3 का स्क्वायर, और इसके साथ हमें क्या लगाना होगा पाई। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 225 पाई दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 से √3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a²/3 इक्वल टू 225 हो गया। या आप चाहो तो इस स्क्वायर से इसे क्या बना दो स्क्वायर रूट बना देते, चलो लिखा हुआ लिखा रहने दो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी √225 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, √3 रह जाएगा।
यही मैं आपको यहाँ कह रहा था, एक बार आप देख लो इसे, ये यहाँ जाएगा, रूट लग जाएगा तो ये क्या आ जाता है 15 आ जाता है, और ये √3 यहाँ जाता है, यही आंसर हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको साइड मिल गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 15 √3 इंटू 15 √3, ये 3 हो जाएगा 225, 15 का मल्टीप्लाई 225 और √3 हो जाएगा। 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 225 3 से मल्टीप्लाई करोगे 675 हो जाएंगे। 675 √3 3/4, ये आपका क्या हो गया cm², आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट विद इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द 3 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। एक मैं डिटेल में कराता हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को एक डिटेल में करते हैं। कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट था एक, वहाँ से क्या किया गया साइड पर परपेंडिकुलर बनाया गया। ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तीनों साइड पर बनाया गया, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 6, 7 और 8। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या करो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो डॉट डॉट लाइन से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो ये 3 ट्रायंगल बन गया। अगर इन तीनों की साइड क्या होगी इक्वल होगी हमेशा, क्योंकि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर साइड इक्वल होगी, अगर आपसे मैं इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा हूँ तो क्या होगा 1/2, मैं ऊपर से थोड़ा लिखता हूँ, 1/2 इंटू a इंटू हाइट हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा है, प्लस ऐसे दूसरे इस ट्रायंगल का निकालेंगे तो 1/2 इंटू a इंटू 7, प्लस इस ट्रायंगल का निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू 8। ये क्या हो गया, अब ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने छोटे छोटे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था इस बड़े ट्रायंगल को ही, तो ये पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वल ही होगा। तो अगर इनका सम क्या आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला यही तो आएगा इसका सम। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 1/2 a कॉमन हो रहा है, 1/2 a कॉमन ले लो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 + 7 + 8 इक्वल टू √3/4 इंटू a²। a से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको प्लस कर लो, 815 × 6 = 21, 21/2 इक्वल टू √3/4a। ये कैंसिल हो गया, 2 42/√3 इक्वल टू a हो गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि √3 ऊपर चला गया, ऊपर नीचे क्या कर दो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से इसे कैंसिल कर दोगे क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14 √3 आंसर हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। अब इसी बात को हमने क्या किया था, एक फार्मूला जनरेट किया था। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो देखे हो तो वहाँ हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, आपको देखना जरूर चाहिए। क्या होता है इसका फार्मूला 1/2 इंटू आपकी साइड हो गई प्लस ब्रैकेट में P1 + P2 + P3, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का क्या हो जाता है एरिया हो जाता है। अब अगर ऐसा दे रखा हो तो P1 P2 P3 ये 6 7 8 दे रखा था, इसकी वैल्यू 21 आ गई, इंटू साइड हो गया और इंटू 1/2 हो गया, और यहाँ हमने क्या लिखा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये दोनों बात क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी। यही बात हमने यहाँ सॉल्व कर रखी है।
तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्ट आपको वैल्यू क्वेश्चन से देखकर यहाँ 6, 7, 8 पुट कर देने तो आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे डिटेल में भी समझ लिया। हमसे यहाँ ट्रायंगल की साइड ही पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन सा है, सेम सा क्वेश्चन है, वहाँ हम इसी से करेंगे इसे। एक बार फिगर बना हुआ तो मैं आपको फिगर दिखा दूंगा बस क्या कह रहा है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई इंटीरियर पॉइंट है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड आर 2√3, एक 2√3 है, एक 3√3 है और एक 4√3 है। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। अब अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना है तो आपको चाहिए क्या, इसका साइड चाहिए। पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड निकालने के लिए अब सेम वही फार्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा 1/2 इंटू ए इंटू P1 P2 P3। P1 कितना दे रखा हमारा 2√3 प्लस 3√3 प्लस 4√3, इनको प्लस कर लो आप, 2 3 5 5 4 9, तो ये कितना आ गया 9√3 इंटू ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, √3/4 इंटू ए इक्वल टू 1/2 इंटू 9√3। इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से यहाँ 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया आपको 18। तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 18 कर देंगे। 3 इंटू 18 इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 इंटू साइड, ये पैरामीटर का फार्मूला। तो ये आ गया 54 सेंटीमीटर। ओके, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ, आई होप सो दैट कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15√3 सेंटीमीटर। Two more equilateral triangle inscribed in such a way that area of a given triangle divided in 3 equal part। कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ध्यान समझना, इसका साइड कितना दे रखा था 15√3। अब कह रहा है दो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाया गया, इस तरह से बनाया गया कि ये क्या करता है, इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। थोड़ा ये वाला ट्रायंगल बड़ा होना चाहिए, बस आप मान लो कि अगर इसका 1 यूनिट है एरिया, तो इस पोर्शन का भी एरिया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इस बड़े वाले पोर्शन का भी एरिया 1 होना चाहिए, मतलब तीनों का इक्वल है एरिया। तो हमसे क्या पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता देना रेशियो। तो देखो सबसे पहले अगर एरिया इक्वल है, एरिया का रेशियो मैं A1 A2 A3, ये पूरे मतलब बड़े वाले सर्कल से लेकर सबसे बड़ा वाला सर्कल क्या माना हमने, A1 लिया है, इसे A2 लिया है और इसे A3 लिया हूँ मैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो आप उल्टा ले लो इसे, ये A1 हो गया, A2 और A3, ठीक है। अब सही लिखा हुआ। हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है रेडियस, सॉरी साइड का रेशियो, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब देखो इस छोटे वाले का एरिया तो एक ही होगा, लेकिन जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सम हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया 1 ये वाला पार्ट और 1 ये, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और तीसरे का एरिया कितना होगा 1 2 3, क्योंकि तीनों बना इस ट्रायंगल के अंदर बड़े वाले के अंदर, तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इनका साइड क्या होता है, साइड जो होता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ये बात मैंने कहाँ बता रखी है आपको, अगर आप
फार्मूला का वीडियो देख रखे होगे तो उसमें हमने सीखा था कि जो साइड होता है ट्रायंगल का वो क्या हो जाता है, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1:√2:√3। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा था, सेकंड क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल होगा यही होगा जिसकी साइड 1 दे रखी है, और जो ग्रेटेस्ट सर्कल है उसकी क्या है, जो लार्जेस्ट सर्कल है उसका 15√3 है। तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15√3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो आपका एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 15√3 हो जाएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे रफ कर लूं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर है, उसका क्या कह रहा है कि पैरामीटर इक्वल है। एक कोई स्क्वायर दे रखा था और एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, कह रहे हैं इनका पैरामीटर इक्वल है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12√2, जो डायगोनल है इसका ये 12√2 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। तो देखो अगर ये 12√2 है तो ये क्या होता है फार्मूला डायगोनल का, √2a होता है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारे ए साइड की ए कितना आ जाएगा, जिसका ए आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अब 12 है तो इसका पैरामीटर कितना बनेगा, पैरामीटर 4a हो जाता है। 4 × 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना, पैरामीटर हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 3 × साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, इस 3 से इसे डिवाइड कर दिया। 16 सेंटीमीटर क्या बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हो गया। तो हमें अब क्या बताना है, एरिया बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया का फार्मूला √3 × 4 × साइड × साइड, √3/4 × साइड × साइड। 4 से इसे डिवाइड किया, 4 आ गया, 64√3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 cm, 8 cm एंड 10 cm। फाइंड द एरिया एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड। एक कोई ट्रायंगल दे रखा है जो 6, 8 और 10 है। अब 6, 8, 10 देखकर आपको क्या समझ में आया होगा कि एक इक्विलेटरल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ राइट एंगल लगा लो, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, जो कि राइट एंगल के सामने होती है। अब हमसे क्या पूछा देन, ये तो साइड्स हो गई। हमसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई लार्जेस्ट साइड, उस पर परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये P मान लो, ये पूछा हमसे। और क्या पूछ रखा है, एरिया बताना है। तो एरिया तो 1/2 × 6 × 8, ये आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखो P क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, A × B। P क्या हो जाएगा, A × B, इन दोनों का इंटू कर लो, अपॉन में जो C होगा वो आ जाता है।
सी की वैल्यू क्या हो गया, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया ये फार्मूला, इस बात के लिए आपको क्या देखना होगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे 4 वीडियो, वो तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमने जो फार्मूला पढ़ा हमने बहुत टाइम लगाया उसमें, क्योंकि इसीलिए हमने वहाँ टाइम लगाया जिससे आज क्या हो, हमें वो फार्मूला बार बार पढ़ना ना पड़े। इसीलिए मैं आज इसे बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बताऊँगा दोबारा वही चीज़ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो आप वहाँ से एक बार देख लें ज़रूर इस बात को। ओके, इस सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेकिन वहाँ क्या है, यहाँ हमें दे रखा था राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिपलेट मिल गया था इसलिए हमने क्या मान लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल। अब वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है, वहाँ क्या दे रखा है, साइड हमें दे रखा है कि कोई ट्रायंगल है, ये 9 cm है और ये कितना हमारा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब इसे आप कैसे कर रहे होगे, हमें क्या बताना है, पहले तो एरिया बताना है, फिर लॉन्गेस्ट साइड पर हाइट क्या होगी ये बताना है। तो आइए देखते हैं, इसको हीरो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे करेंगे हम, तो उससे एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट एस। यस निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, इन तीनों का प्लस कर लो, 9 9 18 18 12 30 30/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। तो फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो रूट एस कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस ए क्या हो जाएगा, किसी को भी ए मान लो, 6 इंटू बी भी 6 इंटू सी में क्या आ जाएगा 12 माइनस कर देंगे 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 का 6 हो गया। इसे अगर मैं तोड़ना चाहूँ 5 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 3 और 3 का 3 आ जाएगा और ये रूट 5 रह जाएगा। 6 3 18 रूट 5, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। और इसी एरिया को मैं दूसरा क्या निकाल सकता था, ये तो हमारा एक आंसर हो गया एरिया। दूसरा लॉन्गेस्ट साइड पर हमें हाइट निकालना है, तो इस एरिया को मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो 1/2 इंटू बेस हमारा 12 दे रखा है, इंटू हाइट h है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18 रूट 5 अभी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा, 6 से इसे आप डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 3 रूट 5 हो गई। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना दे रखा है 240 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये आपका ईच इक्वल साइड हो गया और ये हो गया 20, ये 20 दे रखा था। एरिया कितना दे रखा है 240 दे रखा है, एरिया 240 दे रखा है और ये 20 दे रखा है। तो अगर यहाँ से मैं एक इस पर क्या बनाऊंगा परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये क्या करता है इसे डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, डिवाइड नहीं बाइसेक्ट करेगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, अगर इसको आप क्या मानते हो ए साइड मान लेते हो, तो ये जो हाइट निकलती है वो क्या निकलती है, हाइट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर अच्छा इस ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, इस बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। नाउ अगर इसका मैं स्क्वायर करना चाहूँ, अब ये क्या हो गया हमारी हाइट हो गई और ये क्या है बेस पूरा। तो यहाँ से देखते हैं
1/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस 100 इंटू 20, ये 20 क्या था हमारा बेस था, इक्वल टू 240 दे रखा था हमें। इससे हमारा क्या आ गया, ये 10 हो गया, 10 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो ए स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है 848 होता है। ये 100 जाके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 584 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, सॉरी ये 24 का स्क्वायर 484 नहीं होता है, क्या होता है 576 होता है। तो ये 576 ना 676 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 26 आ गया। और ये हमारी इक्वल साइड हो जाएगी, ये 26 हो गया और ये भी 26 हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये जो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, ना कि 276 होता है। अच्छा, इस फार्मूले के बारे में डिस्कस करना चाहूँ मैं, तो ये मैं डिस्कस कर रखा हूँ एक बार। आप कहाँ पर फार्मूले में, अगर आप यहाँ भी समझना चाहते हैं तो देखो ये कैसे निकलता है। ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसको मैं मान लूँ अगर h, तो h का निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पूरा क्या है, पूरा होता है b, तो ये b/2 लिया जाता है, b/2 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, इस 4 से यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब इस पर रूट करोगे तो एच की वैल्यू क्या आती है रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पूरे का अपॉन 2, मतलब इस 4 पर रूट नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो तब हम लगाते हैं जब हम इसे क्या ले, इस पूरे साइड को हम बी क्या ले रखे हों, एज्यूम कर रखे हों कि ये बी था, क्या था बी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर ले रहे हैं कि हमने क्या किया, इसे 2b एज्यूम कर लिया, पूरे साइड को 2b ले लिया, तो ये क्या हो गया b हो गया। तो अगर जब हम b एज्यूम करेंगे तब क्या आएगा h इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा ओके क्योंकि हमने पूरे साइड को क्या ले लिया 2b ले लिया, 2b की वैल्यू 20 थी, तो हमने क्या किया b की वैल्यू केवल 10 ली है। अगर b की वैल्यू आप 20 लेंगे, अगर आप b की वैल्यू 20 लेंगे तब आपको इस फार्मूले से निकालना पड़ेगा h। ठीक है, तो जब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा तो आपके लिए आसान काम होगा कि आप उसे हाफ करके भी लेट कर लो, जिससे ये फार्मूला ना लगे जिस पर आपको नीचे डिवाइड करना पड़े, रूट लगाना पड़े, इससे आपका काम ईजी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज 16√2 कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 16√2 दे रखा है। और ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो हमें क्या कह रहा है कि इसका एरिया कितना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर मैं ये ए लेट कर लूँ तो अगर ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ कैसे निकालोगे आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर एक बार लिख लूँ प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 16√2 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू 256 इंटू 2 का स्क्वायर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 ही आ जाएगी दोबारा, तो ये हो गया 16, ये भी हो गया 16। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा 1/2 इंटू बेस 16 इंटू 16 एरिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया 8 आ गया, 16 के टेबल में 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप समझ पाए? कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी सा था। इस अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी आज फर्स्ट
वीडियो था जिसमें क्वेश्चंस थे, बाकी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पूरा। हाई लेवल तक हमने फार्मूला पढ़ा, वैसे ही हम हाई लेवल तक क्वेश्चन भी करेंगे, बट एक बार आप बेसिक क्वेश्चन कर लें, जिससे क्या हो एक बार आपको समझ में चीज़ें आने लगे, उसके बाद हम हाई लेवल तक जाएंगे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, सीजीएल प्री में पूछे जाते हैं, सीएचएल में पूछे जाते हैं, एमटीएस में पूछे जाते हैं, सीपीओ में पूछे जाते हैं, या आपका सीडीएस हो जाए, एनडीए हो जाए, कहीं भी अगर वो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन 2D से, या जब हम आगे 3D पढ़ेंगे 3D से आता है, वो सबके सब क्वेश्चन यहाँ पर बात की जाएगी। या आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, वो कहीं भी पूछा जा रहा हो, वो इस वीडियो में ज़रूर होगा, मतलब सेम क्वेश्चन हो या कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराए गए होंगे। अब सेम क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं, एक गेस कर सकते हैं कि आएगा एग्जाम में, बाकी हम टिकटो तो हमें भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन गेस तो कर ही सकते हैं हम क्या आएगा। आप भी गेस कर लेते होंगे कि आज मम्मी खाना क्या बनाएंगी या हम क्या खाने वाले हैं, तो ऐसे हम क्वेश्चन भी गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली 3:4। जो रेशियो दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके जो दो इक्वल साइड होती हैं, उसके एक साइड, उसमें से एक साइड और जो तीसरी साइड है, उनका रेशियो दे रखा है 3:4। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर, और जो पैरामीटर दे रखा है ट्रायंगल का वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे कह रहा है कि एरिया क्या होगा। ये अगर कोई ट्रायंगल था तो क्या कह रहा है, अगर ये दोनों इक्वल ट्रायंगल थी, दोनों साइड इक्वल थी, तो ये कह रहा है 3 है और ये क्या है 4 है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या होता है 2a + b होता है। 2a में 3 2 जा 6 और 4 10 हो गया। इन सबके साथ x मान लेना तो क्या आ जाएगा 10x, ये आपका पैरामीटर होगा। पैरामीटर हमें दे कितना रखा है क्वेश्चन में 40 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4 कर दो, आपका कितना आ गया 16, और ये इंटू 4 कर दोगे आपका वैल्यू आ जाएगा 12। अब हमसे एरिया पूछ रखा है। अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही शायद तो 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही हमने इसकी बात की थी कि यहाँ से हम कैसे निकालते हैं हाइट। तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट कैसे निकालेंगे हमने सीखा था a² - b² का रूट। लेकिन ये कब लगता है जब हम इस पूरे साइड को a न मान के इतने को b, हम पूरे साइड को न मान के केवल इस पार्ट को b माने। तो अगर पूरा कितना था, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि पूरा 16 था, ये पार्ट 8 हो गया, ये पार्ट 8 हो गया, क्योंकि ये क्या होता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस किससे किया गया था ये 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जब आप कर रहे होंगे तो आंसर क्या आएगा 0, माइनस कर लो आप 0 आ गया और ये 80 आ गया। 16 पंचे 80, 4√5 हो जाएगा। 16 × 5 होगा, 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा और √5 आ जाएगा। ये हो गया आपका हाइट। अब आपको एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना था 16 इंटू हाइट कितना है 4√5। अभी हमने फाइंड किया था 4√5 क्या है हमारा हाइट है। 2 से कैंसिल कर दो 2 आ जाएगा, तो ये 32√5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पढ़ते रहें, पढ़ाई से ज़रूर मैं मान रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन में एग्जाम्स डेट तो दे रखे हैं कि सितंबर से मे बी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वो सिचुएशन डिपेंड करेगा कि अक्टूबर तक हमारे कंट्री के क्या सिचुएशन रहते हैं, केवल दिल्ली नहीं या फिर केवल मुंबई नहीं या राजस्थान नहीं, हर एक स्टेट में क्या कंडीशन रहते हैं उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे एग्जाम्स अब दोबारा कंटिन्यू कब हो पा रहे हैं। ओके,
तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ज़रूर ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, फैमिली मेम्बर्स का, और अपने आसपास भी ध्यान रखें, पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बहुत जल्द मिलते हैं।